कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। गालिब ने भी खूब कहा है कि आप हम हर कोई बस ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अविनाश एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैजिकल कैलकुलेशन का ये अगला सीरीज लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं और आप लोग अपनी तरफ से प्यारी सी गिफ्ट देने से बिल्कुल मत कतराना, जल्दी से दे दो ताकि मैं जल्दी से शुरू कर सकूं। तो आपकी एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। और टॉपिक देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एक टॉपिक पर जो अक्सर करने में हम लोग बहुत देर कर जाते हैं, मतलब क्यूब निकालना। अभी तक स्क्वायर निकालना सीखा था पिछले वीडियो में कि 2 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं। और आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर किया होगा अपने लिए और आप लोगों को बनाते वक्त स्माइल बार बार आ रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि स्माइल करते जाओ, जल्दी जल्दी सीखते जाओ। तो भैया अभी करते हैं शुरू बिना देर किए। तो भैया जी क्या करने वाला हूं मैं? 2 अंक का क्यूब, मतलब A और B और इसका क्यूब, कुछ उसका फॉर्मेट ऐसा होगा। बउआ, फिर से बउआ, मैं आदर सूचक शब्द के रूप में बउआ इस्तेमाल करता हूं। आप इसे दोस्त समझ लो, मित्र समझ लो, भाई समझ लो, छोटा समझ लो, बड़ा समझ लो, हर कोई मेरे हर चीज तो आप ही हो। मेरा हर चीज, मेरा मतलब हर चीज, तो जो समझ लो बुआ। बउआ, ये बउआ मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। पता नहीं ये बउआ से मेरा क्या रिश्ता हो गया है। ये बउआ शब्द ही मेरे जिंदगी में जुड़ गया है, जहां तहां बउआ निकल जाता है मेरे मुंह से। तो हम लोग करने वाले हैं 2 अंक का क्यूब। 2 अंक का क्यूब AB क्यूब। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए 2 मेथड होंगे। एक कंडीशनल, जैसा कि वेरी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मैजिकल कैलकुलेशन का, और दूसरा यूनिवर्सल। और इसका क्या मतलब है, पहले वीडियो में आप जब देखोगे इस सीरीज का पहला पार्ट जाकर के, मैं इस सभी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, मैजिकल कैलकुलेशन का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एक एक वीडियोस आप प्ले करके रफ शीट लेकर के बैठो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और एक एक वीडियो को अगर एक बार में ना हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन करके छोड़ना। एक बार ठान लो तो पूरा करके छोड़ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब जो किसी विशेष कंडीशन पे ही काम करे। तो हम लोग पहले 3 कंडीशन समझेंगे और उनका एक यूनिवर्सल, मतलब 2 अंक का कोई भी डिजिट हो तो उस पे वो रूल अप्लाई हो जाए। तो हम लोग कंडीशन नंबर 1 कहता है कि जब यूनिट प्लेस यानी दहाई का अंक 1 हो, यानी ये नंबर 1 से शुरू हो, अर्थात संख्या 1 से शुरू हो। अब मैं ये कहता हूं 1 से शुरू करके, मैं कह सकता हूं 13, मैं कह सकता हूं 16, ऐसा। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, आप सबको अच्छे से ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि आपको कुछ अंकों के क्यूब, कम से कम 11-12 तक का क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप याद रखते हो तो आपका मुश्किल रास्ते में बहुत कम मिलने वाला है, लेकिन अगर आप याद नहीं रखते हो तो रास्ते में मुश्किलों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए ये मेरा सलाह है कि आप सब लोग क्या करो, तो इसमें कुछ जगह तक, जैसे आपको पता है कि 1 का क्यूब 1 ही होगा। अगर मैं बोलूं 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 होता है, ये तो बच्चे भी जानते हैं, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है।
आप इतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको ऐसा याद रखना कि नींद में भी पूछूं तो एक बार में खटाक सही जवाब आना चाहिए। तो अगर बाउंड्री लाइन से पहले कैच कर लिए गए तो आउट हो जाओगे, इसलिए बाउंड्री लाइन के पार ही जाके रुके, इस बात का ख्याल रखना। फिर अब अगर ये याद हो गया होगा, नहीं है तो याद कर ही लेना, तभी हाथ रखना, नहीं तो हाथ मत रखना। मैंने क्यूब रूट निकालते वक्त भी ये सिखाया था कि आपको कम से कम 12-13 तक का क्यूब याद होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि जब दहाई का अंक 1 हो तो ये कैसे स्टार्ट होगा। बुआ, आपको 4 जगहों का ख्याल रखना है। क्यूब निकालने के लिए आपको 4 जगहों का ख्याल रखना है। 4 कौन से जगह होंगे? तो पहला अंक होगा 1, दूसरा अंक जो होगा 3, तीसरा जो अंक होगा, पहले 1 लिख दिया फिर 3, मैंने दोनों अंक लिख दिया। फिर अगले जगह पे क्या लिखूंगा? तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और अगले जगह पे क्या लिखूंगा? इसी 3 का क्यूब तो 27। तो मैंने 4 जगह बना लिया, 1, 2, 3 और 4 जगह। अब उसी तरह से अगर मुझे 16 का क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया था, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 16 का क्यूब अगर मुझे करना है तो उसी तरह से मैं लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 216 होता है, तो आप लिख दोगे 216। लिखने के बाद आपको अगले स्टेप के ऊपर ध्यान देना है। जो बीच वाले दोनों अंक हैं उसको आपको डबल कर देना है। मतलब 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। बस अब आपको जोड़ना है, ये समझते हुए जिसके नीचे में कुछ भी नहीं है वहां पर 0 0 है, आपको ये समझते हुए जोड़ देना है। तो बुआ 27 को 0 से जोड़ेंगे तो 27 होगा। आपको हमेशा एक अंक ही लेना है, बाकी का जो अंक होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है बाकी के रूप में। तो इसमें 27 में से 7 लिख दिया, 2 कहां चला जाएगा? तो बाकी के रूप में। तो आप नहीं भी लिखोगे तो आप इसको कहां इमेजिन करोगे कि ये 2 यहां पर है। तो हो गया 8 + 2 10, 9, 19 का 9, बाकी 1 1 1 2। तो वो तो हम यहाँ लिखने वाले थे, लेकिन हमको यहाँ तो एक अंक ही लेना है। तो ये जो 2 होगा वो कहाँ चला जाएगा? फिर से वो आ जाएगा, ये 2 यहाँ से हाजिर हो जाएगा बाकी के रूप में। अब फिर से जोड़ो, 3 2 5 6 5 11, 11 का 1 फिर बाकी हो गया 1 1 1 2। आपको 2197 आंसर आ गया। मैं फिर से करता हूँ इस सवाल के साथ। बीच वाला अंक डबल, तो 36 का 72, 6 का 12 आपको जोड़ना है। जोड़ना है तो 6 आ गया, अब की बार 21 पूरा का पूरा यहाँ बाकी हो जाएगा। चलो ठीक है, 6 1 7 2 9, 3 2 5 7 5 12, जो कि यहाँ ना लिख करके मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पर 12 12 24, 6 30 का 0 फिर बाकी 3 3 1 4। आपने मुझे गुना जोड़ करते हुए अच्छे से देखा होगा। अगर देख लिया है तो ठीक है, अगर देखने में कहीं भी चूक हो गई है थोड़ा सा वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से चलाइए, आपको स्टेप दिख जाएंगे। मैं 1-2 और एग्जाम्पल कर देता हूं ताकि थोड़ा सा भी डाउट होने का संभावना ही ना बचे। मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लो यहां पर मैं 15 का क्यूब कर रहा होता तो 1 लिखता, 5 लिखता, 25 लिखता और 125 लिखता। ये चारों जगह भर गए। आप बीच वाला को डबल कर लिए और जोड़ना शुरू करिए। 5 12 यहाँ हो गया। आप देखो, अभी मैं आपको करने के लिए, सिखाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर सीख जाओगे तो आपको 12 को यहाँ वाले को यहाँ इमेजिन करना है, सिर्फ लिख के नहीं देखना। तो यहीं पर जोड़ो, 5 2 7, 5 2 7 1 8, जो कि हमको यहां लिखना है। 8 + 5 13 का 3 बाकी 1 1 1 2, जो को यहां आना है 2 1 3। आप ये लिख दोगे, आपका आंसर आ गया। बुआ कंडीशन ये तभी अप्लाई करना जब दहाई के स्थान पर यानी इस तरफ क्या हो? हमेशा हमेशा 1 हो, यानी कि संख्या कैसी हो? 1 यहां हो और यहां पर कोई भी संख्या हो और उसका क्यूब करना हो। अगर आप सीख गए तो हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे। आप इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लोगे। अब कह रहा हूं दहाई के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं मिटा करके? इकाई के स्थान पर इकाई का अंक 1 हो, अर्थात अंक संख्या 1 से समाप्त हो रहा हो। अब मैं इसको कह सकता हूं कि इस बार a तो इधर रहेगा लेकिन 1 मेरा इस तरफ चलाएगा और मुझे उसका क्यूब करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 21 कह सकते हो, आप एग्जांपल के तौर पे
31 कह सकते हो, आप एग्जाम्पल के तौर पे 41 कह सकते हो, आप 51 ले सकते हो, आप 61 ले सकते हो, लेकिन कंडीशन फिक्स है कि अब आपका कंडीशन कैसा होना चाहिए, 1 से समाप्त हो रहा हो या यूनिट प्लेस पर क्या हो 1 हो। तो वो बड़ा आसान है एकदम, जो पिछला सीखा उसमें इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। मान लो मैंने लिया 41, मैंने लिख दिया 41, इसका क्यूब लेना है, तो मैं क्या करूंगा, जो चीज़ आपने इस तरफ से किया था वो चीज़ आप उस तरफ से कर दो। 4 1 यानी उधर से 1 4 है तो इधर से लिखो 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, बीच वाला डबल और फिर जोड़ दो। ये हो गया 1 8 4 12 का 2 बाकी 1 6 1 7 2 9 3 1 4 जो कि यहाँ आना था या यहाँ लिखेंगे 4 4 8 6, ये हो गया आंसर। आप लोगों को स्माइल तो आ ही रही होगी बुआ, अगर स्माइल आ रही है तो बुआ आप समझ जाओ कि आप सीख रहे हो, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, तो वो दिक्कत मैं आपकी गलती नहीं मानता, गलती अपनी मानता हूँ, क्योंकि मेरा दोष है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिखाऊं लेकिन मैं सिखा नहीं पा रहा। तो ऐसा करो कि मैं अपने आप को दोषी ना समझूं, चीज़ों को ध्यान से समझो, क्योंकि मेरे पास वीडियो में टाइमिंग कम होता है, कम समय में मुझे बहुत सारी बात बोलनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूं, कभी कभी और तेज़ हो जाता हूं। लेकिन आपके पास सुविधा है, वीडियो की स्पीड को जब चाहो आप कम कर सकते हो, जब चाहो आप बढ़ा सकते हो, जब चाहो आप पॉज कर सकते हो, जहाँ चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सोचते हुए मैं आराम से इत्मीनान से हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, आप लोग दोबारा आकर के ज़रूर सीख लोगे। लेकिन सीखने का मतलब वही होगा कि आप प्रैक्टिस कर लोगे इतना कि उंगली आपका इसी मेथड पर जाए, ट्रेडिशनल मेथड दिमाग से निकल जाए। क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड को और इसमें करके देखना, टाइमिंग चला करके देखना, स्टॉप वॉच लगा लेना मोबाइल में, चेक करना कि दोनों में आप ज़्यादा बेहतर कौन सा फील करते हो। ठीक है, अभी मान लो एक और कर लेता हूँ, 51 वाला या 61 वाला कर लेते हैं। 1 6 36 216, बीच वाला 72, बीच वाला 12, 1 6 2 8, 1 बाकी 6 1 7 2 9, 7 3 10, 10 आपका यहाँ हो गया, 6 2 2, इतना बड़ा, कहानी खत्म। अब देखो कितना आसान था। तो कंडीशन चाहे 1 से शुरू हो चाहे 1 से खत्म हो, एक बार इधर से रेलगाड़ी एक बार उधर से रेलगाड़ी चला दी, बीच वाला डबल करना है, जोड़ देना है। अब कंडीशन अगर इस तरह का ना हो और कंडीशन हो जाए कि दोनों ही अंक हमेशा हमेशा बराबर हो जाए, कंडीशन नंबर ये 2 था। अब कंडीशन नंबर 3, जब दोनों अंक समान हो, दोनों अंक समान, मजेदार बात है, मतलब 2 2 3 4 5 एंड सो इस तरह का क्यूब आ जाए तो ये तो और भी आसान बात होगी। अगर मान लो 2 है और इसका क्यूब करना हो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आप चारों ही जगहों पर 8 ही लिखोगे, बीच वाला डबल कर दोगे और जोड़ दोगे। 8 8 6 14 का 4 बाकी 1 1 1 2, यहाँ आ गया 2 8 2 10 6 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 8 2 10, ये डन हो गया। मैं एक और ले लेता हूँ, मैं इसको मिटा के लेता हूँ ताकि जगह मेरे पास कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं एक और ले लेता हूँ, मान लो आप ले ले हो 44, तो 4 का क्यूब 64, तो सभी चारों जगहों पर 64 64 64 ही होगा, बीच वाला डबल तो हो जाएगा 128 128, बात खत्म। देखो दोनों समान तो सभी चारों डिजिट सेम हो गए, तो 4 ये 6 यहाँ है तो 6 4 10 8 18 काट बाकी 1 6 1 7 2 9 1 जुट गया, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 8 17 17 प्लस 4 21, बाकी हो गया 2 2 1 3 3 2 5 6 5 11 1 बाकी 1 1 1 2। आप देखो मैं हर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखो 4 1 5 6 2 8, ये रहा आपका आंसर। आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से गुना करके चेक कर सकते हो ये सही है या गलत। आने वाले क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा कि क्यूब करने के बाद वो आंसर सही है या गलत, बिना गुना किए कैसे कर सकते हैं चेक। तो मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, ये सीरीज़ ख़त्म होते होते मैं सब सिखा दूंगा। तो अब आप ये सीख चुके हो कि कंडीशनल मैंने 3 कहा था, 3 कंडीशन हो गए, 1 से शुरू होने वाला, 1 से ख़त्म होने वाला, और जब दोनों ही अंक बराबर हो जाए तो क्या करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि अगर वो किसी भी कंडीशन पे ना आ रहा हो, ना वो 1 से शुरू हो रहा हो, ना वो 1 पे ख़त्म हो रहा हो, और ना ही उसके दोनों अंक बराबर हो, तब क्या करेंगे।
करना तो बस बहुत कुछ यही है, लेकिन बॉस अगर आप ऑब्जर्वेशन करना सीख गए होगे तब तो आप कर ही लोगे। अब मैं कह देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब हम लोग करते हैं यूनिवर्सल मेथड, यानी कि सीधा सीधा ये। बुआ अगर ऐसा है तो पहला काम होगा a का क्यूब और आखिरी काम होगा b का क्यूब। 2 जगह तो मैंने भर लिया, बीच में 2 जगह और खाली है, इसमें क्या भरेंगे? तो पहले वाले को स्क्वायर करके दूसरे वाले से गुना, यानी a स्क्वायर b कर देंगे, और दूसरे वाले को स्क्वायर करके पहले वाले से गुना, यानी b स्क्वायर a कर देंगे। ये यूनिवर्सल है। ये रूल का मतलब आपके पहले वाले कंडीशन पे भी काम करेगा, दूसरे पे भी करेगा, तीसरे पे भी करेगा, और जो किसी कंडीशन पे नहीं आता उस सब पे करेगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है किसी पे भी काम कर जाए। मैं देता हूँ, मान लो मैं कर रहा हूँ, मान लो 42 है और इसका क्यूब कर रहा हूँ। 42 का क्यूब कर रहा हूँ मतलब 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8 लिख दिया। अब यहाँ करूँगा 4 का स्क्वायर गुना 2, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 गुना 2 32, और इसके बाद करूँगा इसका स्क्वायर गुना 4, तो 2 दूनी 4 चौका 16, बीच वाला डबल 16 दूना 32, 32 दूना 64, इसको करना है जोड़, ये हो गया 8, 6 2 8, 3 1 4, 4 कहाँ चला जाएगा तो आगे वाले पर, 4 4 8 2 10 का शून्य बाकी 1, 3 1 4, 6 4 10, 10 फिर आ जाएगा यहाँ 64 10 74, ये हो गया आंसर। एक बार करके ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ रहा होगा तो स्माइल देते जाना मेरे दोस्त। स्माइल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। मुझे मेरा मेहनताना तो चाहिए, मैं तो ज़बरदस्ती मांग लूँ, और बिना स्माइल किए तो आप मेरा मेहनताना दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो एक बार और देखते हैं, 1 2 और कर लेते हैं। मान लो मुझे गुना स्क्वायर करना है 54 का, सॉरी क्यूब करना है 54 का। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 25 25 चौका 100, 4 चौका 16 25 हो गया। अब इसको कर दो 160 और ये हो गया 200, हमको करना है जोड़, ये हो गया 4, हो गया 6 बाकी, ये हो गया 6, 8 6 14 का 4 बाकी 1 1 1 2 4, फिर आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3, अगला बाकी होते जाएगा 5 2 7, 3 2 5, और ये हो गया आपका क्यूब। तो इस मेथड से आप 12 13 तक तो आपको याद ही रखना है। 14 से लेकर के मान लो ना 95 तक का क्यूब निकालें, और इतना अगर आपने निकाल लिया एक दिन में, तो अब आप समझ लो कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो, ना इस मेथड को, ना अविनाश सर को, ना ASP क्लासेस को। आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका सपोर्ट रहा तो मैं और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके मोटिवेशन पाने के बाद लाता रहूँगा और आपको स्माइल करवाता रहूँगा। तो बउआ, आप बउआ से फिर माइंड मत करना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बउआ का मतलब एक आदर सूचक शब्द है आपके लिए, हमेशा ये बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। इससे मुझे पता नहीं एक प्यार महसूस होता है आप लोगों से। तो अपना ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए, ज़िंदगी में हर मुसीबतों को स्माइल के साथ लड़ना सीखिए। आप सुरक्षित रहिए और अपने भारत माता को सेवा करते रहिए। भारत माता समझते हो ना, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमको, ये सब तो उन्हीं की देन है ना। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।